हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, आपको मेरे चेहरे पर जो ये खुशी दिख रही है वो सिर्फ इसीलिए है कि एनएफएसयू ने फाइनली मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। यानी कि जो पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके थे, बच्चे परेशान थे, एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रही थी, पोर्टल्स गड़बड़ कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट फाइनली 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 एनएफएसयू ने वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी हैं और उन सभी का सोल्यूशन निकाल दिया है। फिलहाल में मेरिट लिस्ट निकाली है तो मैं वो बता देती हूँ। फटाफट से जाओ एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट nfsu.ac.in और यहाँ पर एडमिशन ओपन वाले सेक्शन पे जाओ। क्लिक करा आपने तो आप यहाँ पे देखोगे मेरिट लिस्ट के नाम से एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, क्लिक हेयर ऑन मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब देखो, नाउ यू विल सी स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक मेरिट लिस्ट। इसमें सारी मेरिट लिस्ट आ रखी है, किस किस की देख लो यहाँ पे ध्यान से सभी लोग। फर्स्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट आई है अभी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमटेक एआई, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स, एमएससी एमटेक साइबर सिक्योरिटी, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी में भी आ गई है ये लिस्ट। अभी मैं सारी लिस्ट ओपन करके भी बताऊंगी और काउंसलिंग प्रोसीजर भी बताऊंगी। ठीक है, एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एमएससी न्यूरो साइंस, एमए क्रिमिनोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म, एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये जो मेरिट लिस्ट आई है, मैं आपको जो पहले मैंने प्रोसेस बताई थी कि इस तरीके से आपका होता है, लिस्ट आती है फिर काउंसलिंग होती है, बिल्कुल वही प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट एमटेक के लिए, सेकंड मेरिट लिस्ट एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। फिर ये जो है फार्मेसी वालों की भी लिस्ट डली हुई है और मैनेजमेंट के कोर्सेज की भी है। फिर पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में एमएससी होमलैंड गार्ड, होमलैंड सिक्योरिटी, एमए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, एमए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडी, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट। बीबीए, एलएलबी, बीएससी एलएलबी, एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम और एलएलएम ये क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये इस पे है। अब चलो मैं तुम लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ एमएससी फॉरेंसिक साइंस की लिस्ट ओपन करके। भाई पूरा वीडियो एंड तक देखना है, पूरा एंड तक, पूरी लिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या दिया है। प्रोविजनल मेरिट कम सीयूईटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट, जहाँ पे प्रोग्राम है एमएससी फॉरेंसिक साइंस, स्कूल है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम। द स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एनएफएसयू गांधीनगर हैज़ पब्लिश द प्रोविजनल मेरिट कम सीयूईटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट। ठीक है, ये गांधीनगर ने रिलीज करी है, प्रिपेयर्ड सोलली ऑन सीयूईटी स्कोर। जो सीयूईटी का स्कोर है प्रॉपर सिर्फ उसी के बेसिस पर बनी है। यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख रहे हैं द पब्लिश्ड मेरिट कम सीयूईटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट इज प्रोविजनल। ये प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। एंड इज इंटेंडेड ओनली टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर। यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर है उसका फर्स्ट नंबर पे नाम है, फिर उससे कम वाले का, फिर तीसरे चौथे पाँचवें का, ऐसे कर करके नाम दे रखा है। एप्लीकेंट हु ऑब्जर्व एनी डिस्क्रिपेंसी, इनकन्सिस्टेंसी और वेरिएशन इन देयर स्कोर। बेटा आपके स्कोर में कोई गड़बड़ आपको नज़र आ रही है तो आप जो है इन्हें 18 जुलाई विद इन 24 आवर्स, यानी आज ही अभी रिलीज हुई है, 24 घंटे शाम को 18 जुलाई यानी कल तक शाम को 5 बजे के पहले आप इनकी इस वाली ईमेल आईडी पे अपना जो भी करेक्शन है वो भेज देना। ठीक है, ऑल रिप्रेजेंटेड मस्ट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है अपने सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, एविडेंस के साथ में, सीयूईटी का स्कोर कार्ड वगैरह लगा के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में ही सबमिट करना। खाली मेल कर दोगे तो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, नो रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर स्टिपुलेटेड डेडलाइन विल बी एंटरटेन। अगर आप 18 तारीख को 18 जुलाई को इफ़ यू विल सेंड ऑल एनी ऑफ द मेल्स आफ्टर 5 PM 18 जुलाई, दे विल नॉट एंटरटेन एनी ऑफ दोज।
ठीक है। नो टेलीफोनिक क्वेरीज, नो रिक्वेस्ट, नो डिस्कशन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास में, ओनली 24 आवर्स। 24 आवर्स से पूरे नहीं बचे हैं, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तुम्हारे पास में सिर्फ कुछ ही घंटे होंगे, ठीक है। द यूनिवर्सिटी सर्व्स द राइट टू रिवाइज, मॉडिफाई और विड्रॉ एनी कैंडिडेट और मेरिट पोजीशन। अगर कोई भी गड़बड़ दिखती है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। सो द पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम्स स्कोर रैंकिंग शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग। ये सिर्फ एक मेरिट लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट सेपरेटली आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक अभी लिस्ट दी है स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। ये क्या है, इसका हेडिंग क्या है, प्रोविजनल मेरिट कम CUET स्कोर रैंकिंग, ठीक है। अब इसके बाद में ये काउंसलिंग के लिए भी पहली प्रोविजनल लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर लिखा है द काउंसलिंग मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। किस हिसाब से बनेगी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट, कितना सीट मैट्रिक्स अप्रूव हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसी, प्रोग्राम वाइज इनटेक कैपेसिटी, प्रोग्राम वाइज प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी और अदर नॉर्म्स जो हैं उसके बेसिस पर ये बनाएंगे। यानी कि अभी सिर्फ नाम दे रखे हैं उन्होंने, इसके बाद में आपकी एक और लिस्ट आएगी तब फिर काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा। अब सुनना, एडमिशन शैल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस। सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, जो भी एडमिशन कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही होगा। नाउ द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द एप्लीकेंट। भाई वो एक बार ही, अब वो बोल रहे हैं हम बार बार खेल कूद नहीं करेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं मेरिट कम CUET स्कोर रैंकिंग, जितने बच्चों ने अप्लाई करा था ना उन सबका यहाँ पे देखना नाम आया होगा। देखो सी, सारे बच्चों का नाम दे रखा उन्होंने कि तुम सबने रजिस्टर करा हुआ है। देखो सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, बाय गॉड, फॉर MSc फॉरेंसिक साइंस आई कैन सी। इससे पता क्या फ़ायदा हुआ तुम लोगों को, सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि तुम किस नंबर पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, किस नंबर पे स्टैंड कर रहे हो, जिसकी वजह से अब तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारा स्कोर लो है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे ऊपर इतने सारे बच्चे हैं, तो तुम कहीं और किसी और जगह पे अगर एडमिशन लेने की सोच रहे थे या चाह रहे थे पर क्लियर नहीं था कि कितना कंपटीशन है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स कुछ ये हैं, कुछ बच्चे हैं, इनवैलिड CUET सब्जेक्ट कोड डाल रखा है, तो आप अपना जो है अभी अपना मेल करके इनको क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। ओ माय गॉड, देयर आर टोटल 1710 स्टूडेंट्स, 710, नहीं, वो तो सीरियल नंबर है, सॉरी बच्चे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 166 हैं, 166 हैं बच्चे, 166 स्टूडेंट्स, यार 166 बच्चे हैं, हाँ 166 बच्चे हैं, करेक्ट बोला मैंने। तो यानी कि नहीं यार, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है, नहीं 166 कैसे हो सकते हैं, आई वॉज राइट, 1710 बच्चे हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, 1710 बच्चे हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। तो अगर तुम्हारा नंबर जो है वो नीचे आ रहा है तो बेटा कहीं और एडमिशन ले लो, फिर बैठो नहीं इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच NFSU हैज़ डन। बच्चे अब कोई लटके नहीं रहेंगे, उनको मालूम है कि उनका नाम कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग होगा। फिलहाल में भी यहाँ पे कोई भी आपका वो प्रोसेस नहीं दिया है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। ओके, ये क्या हो गया, सो बेसिकली दिस इज़ जस्ट मेरिट लिस्ट। ये क्या है, सिर्फ एक मेरिट लिस्ट दे दी है कि इतने बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। ऐसे ही और ओपन करके देख लेते हैं। ये हो गई आपके MSc फॉरेंसिक साइंस की, MA क्रिमिनोलॉजी की देख लेते हैं। MA क्रिमिनोलॉजी की ये रही लिस्ट, ओके, ये तो इनकी बेटा, ओके, ये तो मेरिट लिस्ट ही है। यहाँ पे तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए बुला लिया है, मेरिट लिस्ट फॉर एकेडमिक सेशन, यहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। ये कॉमन मेरिट है,
कॉल फॉर वेटिंग 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 वेटिंग। कॉल फॉर काउंसलिंग जिनको लिखा है वो सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। प्रोसेस भी दी होगी, अगर यहाँ प्रोसेस दी है तो सेम प्रोसेस वो सबके लिए अप्लाई होगी। कॉल फॉर काउंसलिंग मीन्स कैंडिडेट हुज मेरिट इज एंटाइटल। कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग का मतलब है, हाँ ये चीज़ सुनना, अब जब इनकी फाइनल वो आएगी ना एमएससी फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए भी ऐसे ही आपके में रिमार्क लिखा हुआ। कॉल फॉर काउंसलिंग है कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, फाइनल है। कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग यानी अगर ऊपर वाला कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं करता तो वेटिंग वाले को वो सीट मिल जाएगी। वेटिंग का मतलब है कि आपको बाद में बताएंगे, अगर सीट बचती है तो आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कोई आपको प्रोसेस दी है। ऑनलाइन कराएंगे मुझे जितना आइडिया है। सुनो, यहाँ लिखा है द स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस NFSU इज प्लीज टू पब्लिश द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी है तो आप एप्लीकेंट शेल रिमेन सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, कैंडिडेट शेल रिक्वायर टू प्रोड्यूस ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, यूनिवर्सिटी वही लिखा है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड एट द प्रेजेंट पब्लिकेशन कंसिडरिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोविजंस। कुछ नहीं लिखा अभी काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करेंगे, पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे को जितना पता है कि ये क्या करते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं सारी काउंसलिंग प्रोसेस, तो इस बार भी उनको यही करना चाहिए। बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस वालों बच्चों तुम्हारी भी निकाल दी है यहाँ पे उन्होंने, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तुम्हारी भी आ चुकी है। कॉल फॉर काउंसलिंग, हाँ देखो, द कैंडिडेट लिस्टेड फॉर कॉल फॉर काउंसलिंग विल रिसीव एन ईमेल टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। हाँ तो भाई जितने बच्चे हैं जिनको कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है उनको मेल आएगा पर्सनली, और उस मेल में क्या लिखा होगा वो तुम ही लोग बता पाओगे। मैं जितना प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ उस मेल में आपको काउंसलिंग की टाइमिंग और डेट दी होगी, उस डेट और टाइमिंग पे आपको काउंसलिंग ऑनलाइन तरीके से अटेंड करनी पड़ेगी। जिनको भी आए हैं बच्चों वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करना कि आपको मेल आ गई है, कॉल फॉर काउंसलिंग आ गया है, या जो भी आपको दिख रहा है वो सब बताओगे। फॉरेंसिक साइकोलॉजी की भी लिस्ट आ गई है, ये तो मेरिट लिस्ट ही आई है सीधा। कॉल फॉर काउंसलिंग आ गया है, उन बच्चों को अपने अपने मेल चेक कर लो। फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चों को भी कॉल फॉर काउंसलिंग नहीं आया है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले थोड़ा सा और भी परेशान होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वाज द एक्चुअली लेटेस्ट अपडेट। मैं एक प्रोसेस आपको छोटी सी बता देती हूँ कि यूजुअली ये पहले क्या करते थे, पहले इनकी एडमिशन प्रोसेस ऐसे ही हुआ करती थी कि ये मेरिट लिस्ट रिलीज़ करते थे, उसके बाद में मेरिट लिस्ट आने के बाद में ये आपका जो कॉल फॉर काउंसलिंग है, 3 तरीके का है, कॉल फॉर काउंसलिंग, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग एंड वेटिंग। तो कॉल फॉर काउंसलिंग वालों को डायरेक्ट मेल जाती थी कि आपको इस टाइम पे और इतने इस डेट पे इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बैठना होता था और वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करते थे और आपको कैंपस सिलेक्शन आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पूछते थे और अलॉट कर देते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो 24 आवर्स का टाइम देते थे फीस भरने के लिए। आप जैसे ही फीस भरते थे आपकी सीट फाइनल हो जाती थी, उसके बाद आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते थे। यही प्रोसेस था, इस बार भी मुझे यही लगता है यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बाकी किस किस को मेल आ गई है, किसका नाम है मेरिट में, किसका किस नंबर पे मेरिट है, सीरियल नंबर भी चेक करना और मेरिट नंबर भी चेक करना, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देखना। सीरियल नंबर अलग है और मेरिट नंबर अलग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सेम स्कोर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 7-7-7-7 सेम स्कोर है बच्चों का, 7-7-7-7। अब जहाँ पे सेम स्कोर है ना वहाँ पे आपके बैचलर्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे सेम स्कोर है वहाँ पे बैचलर्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। 213 हाईएस्ट नंबर वाला है हो, ओके। यहाँ पे आप पेपर कोड भी देखो, SCP-QP171717। ठीक है, हमारा क्या था 13 था, 190 वाला बचा है ना, 190 वाला ये कौन है, ये या तो अस्मिता होगी। ठीक है, और हमारे जो 5 टॉपर्स थे, वैष्णवी, अस्मिता, दीति, दिव्यांश और वो मोहर, है ना। ये 5 बच्चे। ठीक है,
चलो बाकी देख लेना अपना अपना नाम कहाँ पे तुम लोग हो, उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले लेना फटाफट से। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, वक्त रहते जो है अपना एडमिशन ले लो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट आएगी, मैं आपको देती जाऊंगी बच्चा पार्टी। तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।